कहना चाहता हूँ कि जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पंचायत सचिव, पंचायत सहायक जो अपनी हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी देवभूमि जनहित पार्टी की ओर से उनको पुरजोर समर्थन है। हमने इनको यहाँ पे भी कहा है, कुनिहार में भी कहा था कि आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जहाँ पर भी आपको लगेगा कि देवभूमि जनहित पार्टी के लोग हमारी सहायता कर सकते हैं, तो हर स्तर पे हम अपने इन भाइयों का साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति मरने और जीने की पहचान देता हो और उनको अपनी पहचान लेने के लिए अगर पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर बैठना पड़े, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और प्रदेश में जो बैठी सरकारें हैं, नेता हैं, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो लोग 22 सालों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पहचान पाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार अभी तक विफल रही है, चाहे पहले कांग्रेस थी, चाहे भाजपा थी, तो एक के बाद एक जो इनको लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लॉलीपॉप का खामियाजा इन भाजपा कांग्रेस वालों को आने वाले जो समय में हमारे विधानसभा के 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों में इनको एक भारी खामियाजा इसका भुगतना होगा। इस बार 2022 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी उतर रही है जी, किस तरह तैयारियां हैं क्या? जी देखिए, 2022 में 68 सीटों पर देवभूमि जनहित पार्टी के लोग उतर रहे हैं। हर सीट के ऊपर हम लोग, चाहे हमारी ओपन सीट्स हैं, चाहे हमारी रिजर्व सीट है, उसके ऊपर हम लोग अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। बहुत जगह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे कि कहा जाता है कि हमारी जो पार्टी है वो स्वर्ण समाज की पार्टी है, तो उसमें रिजर्व सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों से बहुत सारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम देवभूमि जनहित पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग ये बताते हुए खुशी भी जाहिर करना चाहते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो उनके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, बहुत जगह हमारे ग्राउंड स्तर पे डोर टू डोर हमारा चुनाव प्रचार चला है, हमारे लोग प्रचार में लगे हैं और भरपूर लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। हिमाचल में हमेशा कांग्रेस और भाजपा का बोलबाला रहा है, तीसरा विकल्प कभी नहीं आया, तो आप क्या मानते हैं? जी देखिए, भाजपा और कांग्रेस 51 सालों से, मैं मानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस का 51 सालों से इस हिमाचल प्रदेश में रहा है, वर्चस्व रहा है। तीसरा विकल्प जितनी बार भी बनने की कोशिश हुई, तो उतनी बार कहीं ना कहीं लोगों ने उसको नकारा है। लेकिन आज जो समय है, आज समय बिल्कुल विपरीत है पहले की परिस्थितियों में। पहले लोग तीसरे विकल्प की ओर जाना नहीं चाहते थे, और आज समय ये है कि लोग चाहते ही तीसरा विकल्प है, पहले और दूसरे को छोड़कर। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, लोगों के अधिकारों के साथ खेला है, आज इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज का आंदोलन आप देख लीजिए, कितना बड़ा आंदोलन। स्वर्ण 62 लाख लोगों की संख्या वाले इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के लोगों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छलावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। हिमाचल प्रदेश में आज जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी आज कहीं ना कहीं एक हड़ताल खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। आज हमारे युवा जो चाहे उन्होंने जितनी मर्जी भर्तियाँ दी, टेस्ट क्वालिफाई किए, आज बेचारे सारे के सारे सड़कों पर हैं। आप चाहे ANM की महिलाएं देख लीजिए, आप चाहे PWD IPH में जो JEE की वैकेंसीज निकाली जानी चाहिए थी, उनको सरकार के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि हम आपको सरकारी कर्मचारी हम नहीं बनाएंगे, आप प्राइवेट जॉब्स कीजिए। वो 20,000 के लगभग वो हमारे स्टूडेंट हैं, वो बेचारे अपने भविष्य को अंधकार की ओर देख रहे हैं। भाजपा की सरकार और कांग्रेस के लोग कहाँ पे ये इस बात को लेके अपने आप को वो मान रहे हैं कि हम भाजपा में, हम हिमाचल प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, या कांग्रेस बोल रही है कि हम बहुमत के साथ आएंगे। ये कहते हैं भाजपा कांग्रेस वाले कि हम रीति बदलेंगे, हम रिवाज बदलेंगे। लेकिन मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं इनको बोलना चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारी रीतियां भी बदल देंगे, तुम्हारे रिवाज भी बदल देंगे और तुम्हारे ताज भी बदल देंगे। कसर कोई नहीं छोड़ेंगे हम, बाकी कसर 1% भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो इस टाइम माहौल है, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वो लोग आज देवभूमि जनहित पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी है देवभूमि जनहित पार्टी के साथ हमारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा है। देवी देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं के आदेश से हिमाचल प्रदेश चलता है, देवी देवताओं के आदेश से हमारे लोग यहाँ पर आदेश का पालन करते हैं। तो उन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवभूमि जनहित पार्टी का भी गठन हुआ है, और देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में अपना परचम लहराएगी, ऐसा मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी को आप कहाँ मानते हैं? जी देखिए, उनके बारे में मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि जो लोग कहीं पर हैं ही नहीं, तो उनको स्थान देने की बात भी हम लोग क्यों करें।
बात उनकी है कि उनके पास चाहे आप जहाँ मर्जी से फॉरेन की फंडिंग मान लीजिए, चाहे दिल्ली जैसे पंजाब जैसे लोगों को लोग उनके ऊपर पैसा बरसा रहे, वही पैसा वो हिमाचल प्रदेश में खर्च रहे हैं, कहीं झंडों पे, कहीं बैनरों पे, कहीं रैलियों में, कहीं कुछ पैसा खर्चने से। और इस प्रकार के अगर हिमाचल प्रदेश में देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पे लगे हैं, लोग हमें अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, ये पैसे के दम पे अगर हिमाचल प्रदेश में सोचते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और दिल्ली और पंजाब की इन सरकारों को हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं है इन लोगों के लिए। और हम बैठे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की आवश्यकता है और लोग चाह रहे हैं तो देवभूमि जनहित पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए तीसरा विकल्प है। बाहर वालों को हम यहाँ पे आने नहीं देंगे। पिछले 4 साल में जयराम सरकार का कैसा कार्यकाल रहा, क्या मानते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल एक विफलतापूर्वक कार्यकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रहा है। और ये मैं नहीं कहता, ये पूरा हिमाचल प्रदेश कहता है। एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के तौर पे आज जयराम ठाकुर जी को देखा जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश में आज तक कभी भी इतने आंदोलन नहीं हुए जितने आंदोलन हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में हुए। आप जहाँ पर भी देखिए, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे हमारे अन्य जो लोग हैं, वो सारे के सारे आंदोलन करने के ऊपर आज सबको मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर OPS NPS की बारी आती है उनको चुनाव लड़ने की नसीहत देते हैं। अगर कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के से बात तक करना वो पसंद नहीं करते हैं। बदतमीज़ी का लहजा उनको पसंद नहीं है, ऊंची आवाज़ उनको पसंद नहीं है। लेकिन अगर खुद देखा जाए तो खुद दूसरों के माँ बाप एक कर देते हैं, दूसरों के परिवारों के टब्बर तक पहुंच जाते हैं। आज भाजपा कांग्रेस जो हमें कहती थी कि हम गुंडे हैं, हम तमीज़ वाली भाषा का प्रयोग नहीं करते, आज वो खुद अराजकता फैला रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के जो इनके विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, आप उनकी भाषा देखिए, आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भाषा देखिए। इनका एक और नेता है ऊना से, ठीक है, जो ज़्यादा बड़बोला भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और अपनी भाषा में गुंडागर्दी का जो पूरा का पूरा उदाहरण देता है, वो कहीं पर लड़कों को बोलता है तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, पदों के ऊपर बैठ के, और फिर बात करते हैं कि नहीं जी हम हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट करेंगे। आज जब हम लोग आंदोलन के ऊपर बात करते थे तो हम लोगों को धारा 144 दिखा देते थे। आज इनके लिए जब अभी धारा 144 लगेगी, अभी जब आचार संहिता लगेगी, तब इनको पता चलेगा। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भाजपा कांग्रेस वालों किसी गलतफहमी में मत रहो। तुम्हारी रीतियों और रिवाज और तुम्हारे ताज बदलने आ रहे हैं हम लोग। ये देवभूमि जनहित पार्टी की जो आंधी आएगी, इस आंधी में उड़ के तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2022 का जो ये समय है और 2022 का ये चुनाव है, तुम लोगों का सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश में करने का ये 2022 है। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ज़्यादा किसी गलतफहमी में रहना चाहिए। थैंक यू भाई।